नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं। आवेशों के गुणधर्म जो थे उसमें हमने आवेशों का योज्यता का नियम पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अगला जो पढ़ा था कूलाम का नियम पढ़ लिया। उसके बाद हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया। अगला जो अपना टॉपिक है आवेशों की योज्यता का नियम का मतलब आवेशों के गुणधर्म का, वो टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। अब देखो समझो कि आवेशों का क्वांटीकरण होता क्या है। अगर अपने पास कोई वस्तु है, उस वस्तु के लिए हमें कुल आवेश ज्ञात करना है, तो बेटा वस्तु का जो कुल आवेश होता है, वस्तु का कुल आवेश, ये जो होता है ये किसके बराबर होता है? वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कुल आवेश। और यही होता है आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि आवेशों के क्वांटीकरण का नियम। होता क्या है कि अगर किसी वस्तु के लिए हमें कुल आवेश का मान ज्ञात करना है, तो उस वस्तु का जो कुल आवेश होता है वो किसके बराबर होता है? कि कोई भी अपने पास एक वस्तु है, उस वस्तु के लिए हमें क्या निकालना है? कुल आवेश ज्ञात करना है। तो उस वस्तु का जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कैसा होता है? पूर्ण गुणज होता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को कितने से गुणा कर दो? 5 से गुणा कर दो, तो वस्तु का क्या आ जाएगा? कुल आवेश। यहां से इसका फॉर्मूला जो निकल कर आता है वो क्या होगा? Q बराबर M। ये होता है आवेशों के क्वांटीकरण का फॉर्मूला। और बेटा आवेशों का जो क्वांटीकरण था, या इलेक्ट्रॉन की जो आवेश की बात की जाती है, यहाँ से जिसका मान निकलता है अपना, इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ पे किया गया था? रॉबर्ट मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग। मतलब इस आवेशों के क्वांटीकरण की जो खोज की गई थी, वो खोज किसने की थी? रॉबर्ट मिलिकन ने की थी। और रॉबर्ट मिलिकन ने उस खोज के लिए कौन सा प्रयोग किया था? तेल बिंदु प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला आ गया Q बराबर NE। अब यहां पर देखो Q क्या होता है, N क्या होता है और E क्या होता है। तो बात करते हैं Q बराबर यहां पर होता है अपना वस्तु का कुल आवेश, यानी कि कुल आवेश। N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश। मतलब Q तो यहां पर कुल आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर इस फॉर्मूले में हमें कोई भी दो चीजें पता है, तो हम तीसरी चीजें क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो हमें कुल आवेश पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो फिक्स होता है। वो कितना होता है? 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 गुना। ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान नियत होता है। ये परिमाण है। अगर वास्तविक मान चाहिए तो आगे क्या लग जाता है? माइनस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। और प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? धनावेश। तो इसका मान हो जाता है प्लस का। मतलब अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण तो क्या होगा दोनों के लिए? 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम। अगर बात की जाए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश कैसा होगा? धनात्मक। और बात की जाए किसकी? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होगा? ऋणात्मक। अब आते हैं अपने आवेशों की क्वांटीकरण। क्या था नियम? कि किसी वस्तु का जो कुल आवेश है, या वस्तु का आवेश कुल कितने आवेश से आवेशित कर सकते हैं, इसका जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बट इसके लिए जो न्यूमेरिकल करते हैं, देखो मान कैसे निकलता है। यहां से न्यूमेरिकल देखो, यहां से
कि अपने पास कोई वस्तु है, उस वस्तु को भी न्यूमेरिकल हो गया था, ठीक है। कोई भी अपने पास वस्तु है, उस वस्तु को 1 कूलम आवेश से क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। कि कोई भी वस्तु है जिसको क्या किया गया, 1 कूलम आवेश से आवेशित किया गया है, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। बेटा देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर किसके होता है, Ne के। यहां पर देखो वस्तु का आवेश कितना है, 1 कूलम आ गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश देखो यहां Q बराबर हमें दिया हुआ है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दो मान हमें दे रखे। ये फॉर्मूला कहां से आया अपना, आवेशों के क्वांटीकरण से, आवेशों के क्वांटीकरण से आ गया अपने पास फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले में अपने पास Q का मान है और E का मान है। देखो Q का मान रहा और E का रहा, किसका निकालना है, N का। निकल जाएगा यहां से, तो क्या आएगा, Q की जगह रखा 1, N इंटू इसकी जगह कितना रखोगे बेटा, यह आया 1.6 गुणा में 10 की पावर माइनस 19। यहां से N का मान निकालो, क्या आएगा N का मान, ये आ गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो गया बेटा। बेटा नीचे घात माइनस की है तो ऊपर आकर कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो कर दो, क्या आएगा, n बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19 हो गया मान। अब आगे देखो क्या आएगा, यहां पर नीचे दशमलव हटा दो, अपोन में 10 आएगा और जो अपोन में 10 होगा वो ऊपर चला गया, यानी 10/16 इंटू 10 की पावर 19। भाग नहीं जा रहा तो क्या करो, यहां से काटो, 2 पंजू 10 और 2 8 16। क्या आएगा मान, ये आ गया 5/8 गुणा में 10 की पावर 19। आगे देखो भाग दो, यहां से भाग कितना आएगा, नहीं जा रहा मतलब दशमलव लगा दी बेटा मैंने। अब हो गए 50, 50 में 8 का भाग दो, 8 6 48, कितनी बार गया, 6 बार गया। कितने बचे, 2 बचे, 2 में भाग नहीं जाएगा तो आगे 0 लगा दो, मतलब 20, तो 8 दूनी 16 इंटू में 10 की पावर 19। ये जो मान यहां पर आया है ये किसका आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हमने मान निकाल दिया। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो हमने मान निकाला है यहाँ पर, वो किसके लिए निकाला है, 1 कूलम आवेश से अगर हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 0.62 गुणा में 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन जब अपने पास होंगे, किसी वस्तु को हम जब इतने इलेक्ट्रॉन देंगे तो वस्तु कितने आवेश से आवेशित होगी, 1 कूलम आवेश से आवेशित हो जाएगी। ये हो गया बेटा अपना एक न्यूमेरिकल। अगर हम बात करें तो ऐसे एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, नंबर 2 की अगर बात करें तो वस्तु को 5 माइक्रो कूलम आवेश से क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। कितने से कर दिया, 5 माइक्रो आवेश से हमने वस्तु को आवेशित कर दिया। जब इतने आवेश से हम वस्तु को आवेशित करेंगे तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो बेटा कि इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। दिया हमें क्या है यहाँ, क्यों क्या है, वस्तु का आवेश और वो कितना है, 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो को म्यू से दर्शाते हैं बेटा, ठीक है। तो Q बराबर रखा है 5 माइक्रो कूलम। देखो जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे मेन बात क्या है जो याद हमें रखनी है, वो है कि मान जो है, आवेश का मान हमेशा कूलम में होना चाहिए। आवेश का मान हमेशा किस में होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए। यहाँ पर आवेश का मान किस में है,
माइक्रो कूलाम। मतलब इस माइक्रो को किसमें बदलोगे, कूलाम में। और माइक्रो का जो मतलब होता है वो होता है 10 की पावर -6। तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, गुणा में 10 की पावर -6, और ये हो गया कूलाम। आ गया। दूसरा ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम। हमें मान किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n का मान निकालना है। Q का मान है, E का मान रख दो। अतः क्या आएगा, जब मान रखोगे बेटा यहाँ आया, अतः Q की जगह मान कितना है, 5 गुणा में 10 की पावर -6 बराबर n गुणा में, आगे का मान कितना है, 1.6 गुणा में 10 की पावर -9। कर दो इसको सोल्व, क्या आएगा, n बराबर 5 गुणा में 10 की पावर -6 अपोन में 1.6 गुणा में 10 की पावर -19। बेटा नीचे घात प्लस की है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो करो 5 गुणा में 10 की पावर -6 गुणा में 10 की पावर 19 बटा में 1 हो गया। ये देखो 19 और ये माइनस का है, जब समान आधार आपस में गुणा होते हैं तो इनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जोड़ दो, n बराबर 5 गुणा में 10 की पावर -6 प्लस 19 और बटा में 1.6 हो गया। जब इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 बटा में 1.6 गुणा में 10 की पावर 19 में से 6 गए, कितने बचे, 13 हो गया का। बेटा इसको आगे सोल्व करो, देखो नीचे दशमलव है, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 गया है, क्या हो गया, 50 बटा में 16 गुणा में 10 की पावर 13। काट दो, 8 से काट, 2 से काटो, 2 8 16 और ये हो गए 25। कितनी बार गया, 8 किया 24, एक बचा नहीं जाएगा, 10 में लगा दो, 10 हो गए, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16 गुणा में 10 की पावर 13। ये जो मान आया ये आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके लिए आई है अपने पास, कि जब हमें किसी वस्तु को कितने आवेश से आवेशित करना पड़ेगा, 5 माइक्रो कूलाम आवेश से क्या करना पड़ेगा, आवेशित करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए हमें 3.12 गुणा में 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉनों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, जब वो वस्तु कितने आवेश से आवेशित होगी, 5 माइक्रो कूलाम। बेटा एक एग्जांपल और करते हैं इसके लिए, तो जो तीसरा एग्जांपल लेंगे वो भी ऐसा ही ऐसे पूछते हैं। इस प्रकार के सवाल अपने कई बार एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो तीसरा जो सवाल है वो अपने पास है नंबर 3, 10 मिली कूलाम। कि 10 मिली कूलाम जो आवेश होता है उससे किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बेटा फॉर्मूला वही है, क्या लगेगा, आवेशों का क्वांटीकरण। अब यहाँ पर मान देखो, जो अपने पास मान है वो किस किस का दे रखा है और कितना दे रखा है। हमें यहां पर मान दे रखा है, यहां Q बराबर दे रखा है 10 मिली कूलाम। और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी आपका जो मान होता है वो न्यूमेरिकल के लिए किस में होना चाहिए, कूलाम में। बेटा यहाँ पर किस में है, मिली, मतलब इस मिली को किस में बदलोगे, कूलाम में परिवर्तित करोगे। और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो इसको किससे गुणा कर दिया हमने, 10 की पावर -3 से। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। फॉर्मूला वही है, रखो बेटा फॉर्मूले में Q और E का मान हमें पता है, N का निकालना है। तो Q का मान कितना है, ये है 10 गुणा में 10 की पावर -3 बराबर n इंटू में 1.6 गुणा में 10 की पावर -19। बेटा n का मान निकालना है, जो गुणा में है वो आ गया भाग में, 10 गुणा में 10 की पावर -3 बटा में 1.6 गुणा में 10 की पावर -3। नीचे घात प्लस की है तो ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो ये हो गया 10 बटा में 1.6
गुणा में 10 की पावर -3 गुणा में 10 की पावर +19। बड़ा समान आधार आपस में गुणा हो रहे हैं तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। देखो क्या आएगा मान, ये आया n बराबर 10 बटा में 1.6 गुणा में 10 की पावर -3 प्लस में 19, यानी कि n बराबर 10 बटा में 1.6 गुणा में 10 की पावर 16। ये आ गया मान। अब हमें यहां से देखो नीचे दशमलव है, दशमलव हटा दो, क्या आएगा 10 बटा में 16 और एक जीरो और लग जाए क्योंकि भाग में होगा, वो ऊपर कहा जाएगा गुणा में, इनटू में 10 की पावर 16। करो बेटा सुन, n बराबर भाग दो 16 से के 96, कितने बचे, 4 नहीं जाएगा, दशमलव लगा दो, अब हो गए 40। 40 के लिए क्या होगा, 16 दूनी 32 गुणा में 10 की पावर 16। यानी कि अगर हमें किसी वस्तु को कितने आवेश से आवेशित करना है, 10 मिली कूलाम आवेश से आवेशित करना है, तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, 6.2 गुणा में 10 की पावर 16। कितने, 6.2 गुणा में 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन हम उस वस्तु को देंगे तो वो वस्तु कितने आवेश से आवेशित हो जाएगी, तो वो 10 मिली कूलाम आवेश से आवेशित हो जाएगी। ये बेटा अपना आवेशों का क्वांटीकरण खत्म हो गया। अगली जो अपनी हेडिंग है वो देखो क्या है, अगली जो अपनी हेडिंग है वो है धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। अब देखो समझो कि धन परीक्षण आवेश होता क्या है बेटा, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है धन, मतलब ये कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा। तो एक ऐसा आवेश जिस पर अल्प धनावेश हो, कैसा धनावेश हो बेटा, अल्प धनावेश, ना के बराबर उस पर क्या हो, धनावेश हो, और उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो, स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं। ऐसा आवेश जिस पर अल्प धनावेश हो और जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, वो कौन सा कहलाता है बेटा, धन परीक्षण आवेश कहलाता है। कौन सा कहलाता है, धन परीक्षण आवेश। और इस धन परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको Q0 से प्रदर्शित, किससे प्रदर्शित किया जाता है धन परीक्षण आवेश को, Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखो, अगली जो अपनी हेडिंग है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, अब देखो समझो कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। माना अपने पास एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश हो गया Q, इसके चारों तरफ का ये इसका क्षेत्र हो गया, इस आवेश के चारों तरफ ये क्या हो गया, क्षेत्र। जब हम एक दूसरे आवेश, माना धन परीक्षण आवेश हो गया Q0, कोई इस तरफ लेकर आते हैं, तो जब ये इसके क्षेत्र के पास आता है, तो बेटा देखो जब भी दो आवेश होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। अगर समान है तो प्रतिकर्षण लगेगा, अगर विपरीत है तो कौन सा लगेगा, आकर्षण। तो जब भी किसी दूसरे आवेश को हम एक आवेश के पास लेकर आते हैं तो एक ऐसी दूरी हमें प्राप्त होती है जिसके पश्चात उन दोनों के बीच क्या लगता है, बल लगता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, और इन दोनों का एक रूप जो होता है वो कौन सा होगा, विद्युत बल। तो एक ऐसा एरिया यहाँ पर हमें मिलेगा जिसमें ये इस पर कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, और वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब आवेश जो है अपने पास, इसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें यदि हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं, किसी दूसरे आवेश को जब हम इस क्षेत्र में लेकर आएंगे तो वो किसका अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत बल का अनुभव करता है। तो आवेश या आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वो विद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है।
कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में कि आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश किसका अनुभव करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगली जो अपनी हेडिंग होगी यहाँ पर वो होती है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या अगली हेडिंग अपनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।